सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपका मिसिंग सीरीज के क्वेश्चंस किए थे, तो आपकी थर्ड टाइप यहाँ पे लाई करती है जिसे बोलते हैं आपका रॉन्ग नंबर सीरीज। क्या बोलते हैं? रॉन्ग नंबर सीरीज। यहाँ पे क्या होगा, जो आपको क्वेश्चन गिवन है 10, ये मैंने ओल्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपको बैंकिंग के एग्जाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन में क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आपको यहाँ 7 नंबर दिए हैं। इन 7 नंबर में कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इस सीरीज में लाई नहीं कर रहा होगा, जो इस सीरीज में लाई नहीं कर रहा होगा। तो आपने फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर है जो यहाँ पे इस सीरीज में लाई नहीं कर रहा है। जैसे बात करूं, मैं यहाँ नंबर लिखूं आपका, मैंने बोला 2, 4, 6, 9, 10 और 12, ये मैंने आपका यहाँ नंबर लिखे। अब यहाँ पे रॉन्ग नंबर कौन सा है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। हम कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पे 2 ऐड किया है, यहाँ पे 2 ऐड किया है, यहाँ पे 2 ऐड किया है, यहाँ पे 3 ऐड हो गया, तो इसका मतलब 9 मेरे पास यहाँ पे क्या है, आपका रॉन्ग नंबर। 9 क्या मेरे पास यहाँ पे आपका रॉन्ग नंबर। वैसे यहाँ बोलूँ आपका, यहाँ नंबर लूँ मैं आपके 2, 4, 8, 15, 32, 64। अब यहाँ पे आपका रॉन्ग नंबर कौन सा है तो आप बोलोगे 2 की पावर 4 कितना होता है 16, यहाँ पे 15 लिखा हुआ मेरे पास, ये क्या आएगा आपका रॉन्ग नंबर। तो आपको अगर मेरे पास जो हमने पहले सीरीज पढ़ी थी मिसिंग सीरीज, वही रूल हमने फॉलो करने हैं यहाँ पे, तो आपके रॉन्ग नंबर निकल के आ जाएंगे। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पिक करूं, यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 2, 6, 12, 27, 58, 121, 248, ये आपके यहाँ नंबर लिखे हुए हैं। अब आपको रॉन्ग नंबर यहाँ फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड होगा यहाँ पे रॉन्ग नंबर आपका? देखो, सबसे पहले देखो इन दोनों में गैप क्या है, ज्यादा, तो मैं यहाँ मल्टीपल सीरीज ले सकता हूँ। तो कैसे बनेगी आपके यहाँ पे 121 इंटू 2 जा कितना होगा 242, प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे हमें 6। सेम यहाँ का देखूंगा मेरे पास क्या बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पे इंटू 2 जा कितना होगा, इंटू 2 जा आपका यहाँ बनेगा मेरे पास 116, प्लस करूंगा यहाँ पे 5, तो आपका ये बन के आएगा। देन मैं अगर यहाँ करूंगा तो 27 इंटू 2 जा ये कितना बनेगा मेरे पास आपका 54, प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे आपका 4। सेम अगर यहाँ करूंगा इंटू 2 जा 24 प्लस 3, यहाँ करूंगा इंटू 2 जा, तो इंटू 2 जा मेरे पास डायरेक्टली 12 आ गया। इसका मतलब मेरे पास जो 6 है यहाँ पे आपका रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे क्या है, रॉन्ग नंबर, क्योंकि 6 की जगह अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं यहाँ लिख सकता था आपका इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5 इंटू 2 प्लस 2 12, तो इस फॉर्म में आपकी यहाँ सीरीज बनती है। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आएगा, जो मेरे पास 6 है वो यहाँ पे क्या है हमारे पास रॉन्ग नंबर इस पूरी सीरीज का। चलिए मूव करते हैं आपका यहाँ सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ गिवन है 824, 408, यहाँ पे आपका 396, 96, 44, 18, 5, ये मेरे पास आपकी यहाँ पे सीरीज गिवन है। अब आपको यहाँ फाइंड करना है मेरे पास कि ये सीरीज गलत कैसे है, ठीक है, और कौन सा यहाँ पे ऐसा नंबर है जो मेरे पास आपका गलत लाई करेगा। तो फाइंड करते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं इन दोनों में गैप चेक करूं, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों में गैप चेक करूं तो आपका गैप है यहाँ पे 13 का। कितना गैप है यहाँ पे 13 का। सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे भी आपको कुछ गैप लाई कर रहा है ना। तो अगर 824 में से मैं -6 करूंगा, 824 में से -6 करूंगा, ठीक है, सॉरी -8 करूंगा, तो कितना बनेगा यहाँ से आपका 816, कितना बनेगा 816, और उसको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, आपका 2 से, तो आंसर आएगा आपका 408। तो 828 -8 कितना बना यहाँ से आपका 816, और उसमें से डिवाइड करूंगा यहाँ पे 2 से, तो मेरे पास बनेगा आपका यहाँ पे 408। क्या बनेगा 408। अब ऐसी ही कुछ सीरीज आपकी आगे लाई करनी चाहिए ना, है ना। अब देखो जब आपने यहाँ चेक किया तो और कहीं बीच में किसी 2 नंबर के बीच में कंपेयर कर लो। मैं यहाँ अगर कंपेयर करूं तो 18 -8, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 5, 44 -8 कितना बनेगा आपका 36, डिवाइड बाय 2 कितना आएगा आपका यहाँ से 18, ठीक है। अब सेम आपका यहाँ बना चाहिए ना, -8 डिवाइड बाय 2, तो 408 में से अगर मैं 8 माइनस करूं तो बनेगा 400, और 400 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो कितना आपका यहाँ आंसर आएगा, आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ से आना चाहिए 200, लेकिन कितना आंसर यहाँ पे मेरे पास आपका 396। तो इसका मतलब जो यहाँ पे 396 है, यहाँ पे क्या है मेरे पास रॉन्ग नंबर इस सीरीज का।
क्लियर? देखो अगर 200 होता तो 200 माइनस 8 करता आपका बनता 192 और 192 को डिवाइड करता 2 से बनता आपका 96। अब 96 में से 8 माइनस करता बनता आपका 88, 88 को डिवाइड करता 2 से आपका आंसर आता 44। तो इसका मतलब यहाँ पे 396 क्या है आपका रॉन्ग नंबर इस पूरी सीरीज का। चलिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्या है यहाँ पे 190, 166, 145, 128, 122, 110, 91। ये आपको यहाँ पे सीरीज गिवन है। अब फाइंड करो यहाँ पे कैसे गलत है या कैसे सही है। देखो आपका यहाँ गैप कम है, इसका मतलब एडिशन हो रही होगी। अब एडिशन कैसे हो रही है आप देखो यहाँ पे कितना आपका माइनस हो रहा है 24, कितना माइनस हुआ आपका यहाँ पे 24, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है तो आप बोलोगे 5, 10, 15, 15 और 6 21, कितना यहाँ से आपका 21। नेक्स्ट में यहाँ का चेक करूँ आपका ये कितना बनेगा आपका यहाँ, आप बोलोगे 15 और 2 17, 17 आपका माइनस हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट में अगर यहाँ पे आपका चेक करूँ ये कितना आपका -6, ठीक है। यहाँ पे कितना आपका -12 और ये कितना आपका मेरे पास यहाँ से माइनस ऑफ कितना बनेगा यहाँ से 19, कितना है आपका यहाँ से -19। तो अगर आप यहाँ चेक करो देखो ये 24 आया, ये 21 आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका 18 आता, यहाँ पे अगर आपका मेरे पास क्या आता 18, तो आपकी सीरीज यहाँ बन सकती थी। तो आप बोलोगे बिल्कुल यहाँ सीरीज बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे 17 की बजाय अगर यहाँ पे आपका 18 बनता, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आता आपके पास मेरे पास, यहाँ आपका बनता 127, कितना बनता 127। तो इसका मतलब 120 जो 8 गिवन था यहाँ पे वो इस सीरीज का मेरे पास क्या था आपका रॉन्ग, इस सीरीज का मेरे पास यहाँ पे क्या था आपका रॉन्ग, ठीक है। तो आपके मेरे पास थर्ड क्वेश्चन का यहाँ से आंसर आएगा 128। नेक्स्ट यहाँ मूव करते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या आपका 2807, 1400, 697, 347, 171, 84, 41, यहाँ से कितना आएगा आपका 20। ये क्वेश्चन बना आपका यहाँ पे। अब चेक करो यहाँ पे आपका क्या है। तो देखिए अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो 2807 से मेरे पास 1400 हो गया, 2807 से 1400 हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या किया होगा, पहले -7 फिर डिवाइड बाय 2, है ना। 2807 में से अगर मैं 7 माइनस करूंगा आपका आंसर बनेगा 2800, 2800 को 2 से डिवाइड करूंगा आंसर आएगा 1400। सेम अगर यहाँ पे करूँ मैं आपका कुछ, ठीक है, 97 है, 97 का डबल कितना होगा आपका, अगर इसको आप डबल करोगे ये बनेगा आपका 1 3, ठीक है, 9 और 6, 1396। तो अगर आप इसको डबल करोगे आपका आंसर आएगा 1396। तो यहाँ पे कुछ आपका इस फॉर्म में ही लाइक करना चाहिए। अगर यहाँ पे देखो 1400 में से अगर हम यहाँ माइनस करेंगे आपका 1394, माइनस करेंगे आपका यहाँ पे 6, ठीक है, तो कितना बनेगा 1394, और 1394 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आंसर आएगा आपका यहाँ से 697। तो सेम आपका पैटर्न ऐसे ही फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे डिवाइड बाय 5, सॉरी -5 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे होना चाहिए -4 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे होना चाहिए आपका -3 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे होना चाहिए आपका -2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे होना चाहिए आपका -1 डिवाइड बाय 2। तो -1 डिवाइड बाय 2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। -2 डिवाइड बाय 2 बिल्कुल, -3 डिवाइड बाय 2 बिल्कुल हो रहा है। अब आपका यहाँ पे अगर आप चेक करो तो 697 में से 5 माइनस करोगे तो आपका बनेगा 692। अब 692 का अगर आप आधा करोगे यहाँ पे आंसर मेरे पास कितना 346, लेकिन कितना है यहाँ पे 347। तो इसका मतलब 347 आपका यहाँ पे क्या है, फोर्थ क्वेश्चन का रॉन्ग मेरे पास क्या है आपका सीरीज का एक नंबर है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 347। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका यहाँ से 3, 35, 226, 1160, 4660, 13998, 13998 ये बना आपका यहाँ से। अब देखो आपका यहाँ से क्या आएगा, ये यहाँ चेक करो मेरे पास क्या मल्टीप्लिकेशन फॉलो करती है।
आपने क्या देखना है, पहले दो बड़े नंबर कौन से हैं, ये वाले, इन दोनों नंबर में मेरे पास चेक करो कैसा रूट बनेगा। अगर 4660 इंटू 3 करूंगा तो आपका यहां से आंसर आएगा 4660 इंटू 3, तो बनेगा आपका 081911390 तो इंटू 3 प्लस कितना आएगा यहाँ पे आपका 8, इंटू 3 प्लस कितना आएगा यहाँ पे मेरे पास आपका 8। सेम जहाँ चेक करो यहाँ पे क्या बन सकता है मेरे पास, इंटू 4 आ सकता है यहाँ पे, बिल्कुल। तो 1160 इंटू 4 इंटू 4, ये आपका आएगा 0 4 2 ज़ा, ये आपका आएगा मेरे पास यहाँ पे 24 2 486, ये बनेगा आपका 4, तो 4640 कितना आंसर आएगा 4640 प्लस यहाँ पे कितना बनेगा आपका 20, प्लस कितना बनेगा यहाँ से आपका मेरे पास 20। नेक्स्ट चेक करो यहाँ से आपका 226 इंटू 5 ज़ा, क्योंकि 3 था 4 था 5 होगा आगे आपका, है ना। तो अगर 5 ज़ा करोगे ये आपका आंसर आएगा 200 इंटू 5 मेरे पास 1000, और 20 इंटू 5 बनेगा आपका 100 100 130, तो 130 प्लस 30 ये बनेगा आपका यहाँ से। नेक्स्ट में यहाँ पे चेक करूँगा आपका यहाँ पे आएगा इंटू 6, तो 35 इंटू 6 बनेगा 210 प्लस यहाँ पे कितना आएगा आपका 16, प्लस कितना आएगा आपका यहाँ से मेरे पास 16। नेक्स्ट यहाँ चेक करूँगा तो इंटू 7 प्लस कितना आएगा मेरे पास आपका यहाँ से, ठीक है। 3 इंटू 7 कितना बना 21 प्लस 14, प्लस कितना आएगा यहाँ से मेरे पास आपका 14, तो कितना बना आपका यहाँ से 35। अगर आप यहाँ चेक करो मेरे पास कोई नंबर ऐसा है जो गलत लाई कर रहा है, देखो 8 है यहाँ पे आपका, तो 8 को मैं यहाँ कैसे लिख सकता हूँ आपका, 8 को मैं 8 की फॉर्म में ऐसे ही रहने दूंगा। 5 20 आया यहाँ से आपका, 20 को मैं यहाँ कैसे लिख सकता हूँ आपका, 20 को यहाँ पे 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ। अब 30 को यहाँ कैसे लिख सकता हूँ आपका 6 इंटू 5 या 5 इंटू 6 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या ले करेगा देखो आपका, अगर मैं यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन देखूँ यहाँ पे 18 आ रहा प्लस 18, यहाँ पे कितना प्लस 18, है ना। अब ये सीरीज बन सकती है कैसे आपकी, देखो मैं यहाँ करूँगा आपका 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 3 18, यहाँ पे कर सकता हूँ आपका 5 इंटू 4, क्या कर सकता हूँ 5 इंटू 4, क्या हुआ देखो आपका ये वाली सीरीज कम हो रही है, ये वाली आपकी क्या हो रही है बढ़ रही है, तो आगे यहाँ कर सकता हूँ मैं आपका 5 इंटू 4 हुआ, यहाँ पे आपका 4 इंटू 5 आना चाहिए था, यहाँ पे आपका 4 इंटू 5 आना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका 226 है ये मेरे पास रॉन्ग नंबर आ रहा है, ये आपका यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है रॉन्ग नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे मेरे पास पैटर्न फॉलो होगा, यहाँ 4 इंटू 5 आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 इंटू 6 आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 7 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन है ये आपका पीओ के एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे क्या किया आपने, देखो आपका एक तो मेरे पास ये वाला तरीका फॉलो हुआ, सेकंड मेरे पास आपका यहाँ से क्या नीचे मेरे पास एक मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा है और एक यहाँ पे क्या हो रहा है आपका मेरे पास डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए मेरे पास जब मैंने किया यहाँ पे 4 इंटू 5, यहाँ पे मेरे पास चाहिए फिर से यहाँ पे 20 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 30, तो आपका मेरे पास ये नंबर क्या बन गया रॉन्ग नंबर 226, ठीक है। करना है यहाँ पे 2 इंटू 7, 3 इंटू 7 प्लस 14 बना पाए यहाँ से। अब यहाँ करोगे आप 35 इंटू 6 कितना बनेगा 210, अब 210 प्लस 18 यहाँ पे आंसर आना चाहिए था आपका 228, चेक करते हैं ना यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए था 228। अब 228 इंटू 5 ये कितना बनता है मेरे पास आपका यहाँ से 240 सॉरी 1140 प्लस 20 अगर मैं यहाँ पे करता तो आपका आंसर आता 1160, कितना आता 1160। तो आपका ये वाला तरीका यहाँ पे सही लाई कर रहा है, लेकिन आपने ऐसी सीरीज कभी देखी नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। क्या था पहले आपका यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन देखा, अब प्लस 18 फिर 20 फिर यहाँ पे 30 आ रहा है, लेकिन मैंने रूल देखा यहाँ पे क्या बन रहा है 6 इंटू 3 5 इंटू 4, ठीक है। ये 6 से 5 हुआ, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, तो आपकी ये मेरे पास यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है और आपका आंसर यहाँ से कितना आएगा 226। मेरे पास आपका जो 5th क्वेश्चन है ये मेरे पास क्या है यहाँ पे इसका रॉन्ग सीरीज, जो रॉन्ग नंबर। चलते हैं आपका यहाँ 6th क्वेश्चन पे। यहाँ पे गिवन है 8, 12, 24, 8, 12, 24, 46, 72,
108, 152, 152। ये आपको यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन गिवन है। अगर मैं क्वेश्चन की यहाँ बात करूँ तो आपको यहाँ गैप कम है, तो गैप कम का मतलब है यहाँ पे एडिशन होगा। तो एडिशन चेक करो यहाँ पे कैसा आपका, ठीक है। अगर आप यहाँ एडिशन चेक करो, यहाँ पे कितना आपका ऐड हो रहा है 44, कितना ऐड हुआ यहाँ से आपका 44। यहाँ पे अगर आप एडिशन चेक करोगे तो आपका 28 + 8 कितना बनेगा यहाँ से आपका 36, ये बना आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप चेक करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे मेरे पास 22 और 4 26, कितना आएगा यहाँ से मेरे पास आपका 26। सेम अगर मैं पीछे गैप चेक करूंगा, ये कितना आएगा यहाँ से आपका मेरे पास, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ कितना आपका 12, और यहाँ पे कितना आना चाहिए मेरे पास आपका, ये आपका आ रहा है 22, कितना आपका यहाँ से मेरे पास 22। अगर आप देखो 4 में 8 ऐड हुआ 12 बना, है ना। इसमें कितना ऐड हुआ है 8, इसमें कितना ऐड हुआ यहाँ से आपका 8, तो यहाँ पे भी आपका ऐड 8 होना चाहिए था मेरे पास, लेकिन यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है आपका 10। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 28, और यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 20, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 20। अब मेरे पास यहाँ पे सीरीज बन रही है, बिल्कुल 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 8 28, 28 + 8 36, और 36 + 8 कितना है यहाँ से आपका 44। तो ये आपकी सीरीज मेरे पास यहाँ पे करेक्ट बन रही है। अब देखिए यहाँ से आपका 8 में 4 ऐड किए 12, 12 ऐड किए 24 में यहाँ पे 20 ऐड करके यहाँ पे 44 आना चाहिए था, यहाँ पे 44 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना यहाँ से आपका 46। तो इसका मतलब 6 का मेरे पास जो आपका 46 है मेरे पास, ये इसका क्या हो गया रॉन्ग नंबर, ठीक है। समझ आ रही है आपको, यहाँ पे हम इजी तरीके से यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 7th क्वेश्चन देखते हैं आपका, ठीक है। 7th के बाद जो आपके लास्ट 3 क्वेश्चन है ये आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। 7th के आपका यहाँ से 2, 10, 18, 54, 162, 486, 1 4 5 और 8, ये बना आपका यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से गैप बड़ा है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या बनेगा 486 × 3, ये आपका आएगा 18, 1 3 8 24 और 5 2, ठीक है। और मेरे पास बना 12 और 14 1 4 5 8, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट आपका 3 से मल्टीपल हो रहा है ना। अगर यहाँ 3 से मल्टीपल हो रहा है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका इंटू कितना, यहाँ पे हो सकता है मेरे पास 162 × 3, है ना, 54 × 3, 18 × 3। अब ये कितना होना चाहिए यहाँ पे आपका +8 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 होना चाहिए आपका ना, यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए 3। तो 10 की जगह अगर मैं 6 लगाऊंगा तो 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 3 54, और 54 × 3 कितना आएगा यहाँ से आपका 162। मतलब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें जो 10 है मेरे पास वो क्या लाई कर रहा है आपका रॉन्ग एलिमेंट या रॉन्ग नंबर लाई कर रहा है इस पूरी सीरीज का। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हमने यहाँ किए हैं। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने तभी आपको यहाँ करवाए हैं। आपका एक ही यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन था, वो था आपका 5th वाला। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ जो कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लाइक करे ना जो आपको लगे कि डिफरेंट है मेरे पास बाकी सभी पैटर्न से, तो उन क्वेश्चंस को एक अलग से कॉपी पे या अलग से पेज पे मेरे पास नोट करना है। तो कितने ही पैटर्न बनेंगे आपके, 5 पैटर्न 10 पैटर्न या 20 पैटर्न ज्यादा से आपको बन जाएंगे, लेकिन वो पैटर्न अगर आपको आते होंगे तो आप कोई भी पीओ के लेवल के एग्जाम में इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और जो रहे आपके लास्ट के 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करने हैं, और जो इनके आंसर आएंगे वो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके आपके आंसर क्या क्या है। क्लियर। तो आपका यहाँ पे जो सीरीज है नंबर सीरीज, जो एग्जाम में 5 मार्क्स में आने वाला है, चाहे पीओ की बात करो चाहे क्लर्क लेवल की एग्जाम की बात करो, ये आपका यहाँ पे टॉपिक खत्म हो रहा है। अब कल से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथ्स का, अर्थमेटिक पार्ट पे थोड़ा मूव करेंगे। ये आपके 2 टॉपिक यहाँ पे कवर हो गए हैं, एक आपका कवर हुआ यहाँ पे नंबर सिस्टम वाला और एक कवर हुआ आपका नंबर सीरीज। अब मूव करेंगे अर्थमेटिक पे, और आप लोगों में से कोई चाहता है कि पहले ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो अर्थमेटिक का, चाहे टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करूं चाहे आपके परसेंटेज की बात करूं, तो वो हमें कमेंट सेक्शन बता सकता है कि मेरे पास सर ये टॉपिक स्टार्ट किया जाए, तो मैं यहाँ पे वही टॉपिक आपका स्टार्ट करूंगा। क्लियर। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।